मॉर्निंग। आज स्टार्ट कर रहे हैं जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर यूनिट 2 में है लास्ट चैप्टर। पहला था कंसाइनमेंट और ये जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में इसका मतलब क्या है? वेंचर यानी वन टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन वर्क, और जॉइंट यानी दो पार्टनर, दो पर्सन साथ में मिलकर वो वेंचर कंप्लीट करने के लिए स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, तो उसको कहते हैं जॉइंट वेंचर यानी वन टाइप ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन ये पार्टनरशिप टेम्पररी होती है। जो वर्क के लिए वो इकट्ठे हुए हैं, यानी जो वर्क के लिए उन लोगों ने बिजनेस पार्टनरशिप में स्टार्ट किया, अगर वो वर्क खत्म हो गया तो उन लोगों का वेंचर, जॉइंट वेंचर ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो कि मुझे फ्लाईओवर का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है यहाँ से आजवा तक, तो मैं अकेला कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, तो मैं किसी और बिल्डर होगा उसको बोलूँगा कि तू मेरे साथ ज्वाइंट हो जा, हम साथ में मिलकर ब्रिज बनाएंगे। अगर ये फ्लाईओवर जब भी खत्म हो जाएगा उस टाइम ऑटोमेटिक हम दोनों की पार्टनरशिप बंद हो जाएगी। इट इज़ ए जॉइंट वेंचर। यानी जॉइंट वेंचर यानी पार्टनरशिप टेम्पररी होती है, और फॉर ए स्पेसिफिक वेंचर, फॉर अ स्पेसिफिक वर्क, इसमें कोई फॉर्म नेम नहीं दिया जाता। पार्टनरशिप फॉर्म जो होती है इसमें, उसमें कोई नाम नहीं दिया जाता, और इसमें जो पार्टनर से उसको पार्टनर वर्ड यूज नहीं करते हम, इसमें को वेंचर वर्ड यूज होता है। को वेंचर, नॉट पार्टनर। इस पर कोई, आपको याद हो पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता था, लागू होता था। इसमें कोई ऐसा एक्ट भी नहीं है क्योंकि ये टेम्पररी है, बराबर। तो ये नॉर्मल तो आपको इंट्रोडक्शन दिया है मैंने। अब हम स्टार्ट करते हैं थियरीज की मीनिंग। अ जॉइंट वेंचर इज एन एसोसिएशन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स, दो और उससे ज्यादा, who have combined for execution, execute यानी कंप्लीट करना, पूरा करना, for execution of a specific transaction, कोई चौकस वर्क कंप्लीट करने के लिए वो लोग कंबाइंड हुए हैं। एंड शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन एग्रीड रेशियो, जो रेशियो नक्की किया है पहले से, वो रेशियो में प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे वो लोग, तो ये जॉइंट वेंचर है। इट इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप विदाउट यूज ऑफ फॉर्म नेम। ये टेम्पररी पार्टनरशिप है, इसमें फॉर्म नेम यूज नहीं किया जाता क्योंकि टेम्पररी है। वंस ट्रांजेक्शन कंप्लीट, एक बार ट्रांजेक्शन खत्म हो गया, उन दोनों के बीच में जॉइंट वेंचर जो है ऑटोमेटिकली क्लोज। जॉइंट वेंचर किस कौन से बिजनेस में किया जाता है? जॉइंट वेंचर इन, पहला तो सेल ऑफ गुड्स ऑन कंसाइनमेंट, यानी किसी को हम पार्टनर जैसा बनाएंगे कि भाई चलो तू मेरा गुड्स बेच दे, मैं तुझे प्रॉफिट शेयरिंग दूंगा। सेकंड, तो अंडरराइट द शेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी जब पब्लिक में शेयर इश्यू करते हैं, गुजराती में તમે ભણેલા શેર મૂડીના વ્યવહારો, કંપની પબ્લિકમાં શેર બહાર પાડે, यानी पब्लिक कंपनी पब्लिक में शेयर इश्यू करती है, बराबर। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई पब्लिक शेयर परचेज न करे तो एक रिस्क रहता है ये, तो इसके लिए एक अंडर राइटर्स होते हैं। अंडर राइटर्स का काम क्या है? कंपनी को कमिटमेंट देते हैं, जितने शेयर पब्लिक नहीं खरीदेंगे वो हम परचेज कर लेंगे, यानी कंपनी की एक सेफ्टी हो गई। तो अंडर राइटिंग करने में, ये बिजनेस में भी है जॉइंट वेंचर। तो अंडरटेक ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड ब्रिज, ब्रिज बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए। परचेज और सेल ऑफ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी परचेज किया और उसको सेल कर देना, उसके लिए भी जॉइंट वेंचर होता है। डीलिंग इन द स्टॉक, स्टॉक यानी गुड्स परचेज करके गुड्स सेल करना है। और चार्टर शिप, जहाज शिप पर, यानी शिप चार्टर यानी रेंट पर देना है। शिप अकेला परचेज नहीं कर सकते, तो 2 पर्सन परचेज करेंगे।
या शिप रेंट पर लेंगे 2 पर्सन कंबाइंड होके, बराबर। मुझे सामान भिजवाना है वहाँ पर, तो पूरा शिप मुझे हायर करना पड़ेगा, लेकिन उतना सामान नहीं है कि जितना इतने शिप में पूरा रेंट पर ले लूँ अकेला। तो किसी और को मैं बोलूँगा कि भाई चल आधा मैं यूज़ करूँगा, आधा तू यूज़ करना। इसके लिए ये जॉइंट वेंचर बिजनेस होता है। फीचर्स, एग्रीमेंट बिटवीन 2 और 2, बट ऑब्वियसली पार्टनरशिप करना है तो एक से ज़्यादा ही होगा, 2 और 2 से ज़्यादा। फॉर स्पेसिफिक वेंचर, एक टास्क कंप्लीट करने के लिए वो इकट्ठे होते हैं, कंबाइंड होते हैं। पीएड शेयर इन एबिलिटीज, प्रॉफिट लॉस जो भी होगा, जो फिक्स रेशियो है उन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग, वो उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अगर रेशियो फिक्स नहीं है तो इक्वल याद हो तो पार्टनरशिप में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर वेंचर क्लोज हो गया, जिस वेंचर के लिए वो लोग कंबाइंड हुए थे वो वेंचर क्लोज हो गया, ऑटोमेटिक जॉइंट वेंचर भी क्लोज हो जाएगी। ये इंट्रोडक्शन था फीचर्स का। अब डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या है, क्योंकि जॉइंट वेंचर भी एक तरह से पार्टनरशिप ही है, फिर भी डिफरेंस क्या है। तो पार्टनरशिप में कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई भी वर्क के लिए वो लोग कंबाइंड रहते हैं, अनलिमिटेड स्कोप होता है इसमें, नॉट लिमिटेड फॉर स्पेसिफिक वेंचर। जॉइंट वेंचर इसमें स्पेसिफिक ये काम के लिए ही हम जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, और के लिए नहीं। इसमें जॉइंट वेंचर फॉर स्पेसिफिक वेंचर। सेकंड, इसमें पर्सन जो इन्वॉल्व होते हैं वो कौन है, पार्टनर्स। जबकि जॉइंट वेंचर में जो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं वो कौन है, को वेंचर्स। प्रॉफिट लॉस एनुअल बेसिस पर फाइंड किया जाता है पार्टनरशिप में, हर साल हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। जबकि जॉइंट वेंचर में क्या है पता है, अगर वेंचर 3 महीने का ही है, वेंचर 3 महीने में ही कंप्लीट हो जाने वाला है, तो जैसा वेंचर क्लोज होगा प्रॉफिट लॉस फाइंड करना है, यानी लेस देन 1 ईयर में फाइंड किया आपने प्रॉफिट लॉस। अगर वेंचर 3 साल 2 साल के लिए है तो प्रॉफिट लॉस एन्युअली फाइंड करना पड़ेगा, यानी वेंचर का जितना टाइम हो वो और 12 मंथ्स, दोनों में से जो कम है, जो दोनों में से जो अर्लियर है, बराबर, जो पहले आएगा। अगर वेंचर पहले कंप्लीट होता है 1 साल से पहले, तो वेंचर कंप्लीट होने के बाद तुरंत प्रॉफिट लॉस फाइंड करना है। अगर वेंचर 1 साल के बाद कंप्लीट होने वाला है तो प्रॉफिट लॉस 1 साल में फाइंड करना है। समझ में आ रहा है। पार्टनरशिप में एक्ट है 1930, सामने कोई एक्ट नहीं है। ये पार्टनरशिप परमानेंट नेचर है, जबकि ये टेम्पररी नेचर है। पार्टनर्स को अगर 2 पार्टनर बन गए, बराबर, मान लो मैं और मेरे एरिया में ही कोई और एक क्लास हो जो पार्टनरशिप अभी ज्वाइन किया, बराबर, तो वही क्लास वाला या मैं अपना दूसरी ब्रांच वही एरिया में ओपन नहीं कर सकता सेपरेट। क्यों? क्योंकि मैंने पार्टनरशिप की है, तो अब वही बिजनेस सेम एरिया में अलग से नहीं स्टार्ट कर सकता। जबकि टेम्पररी पार्टनरशिप जॉइंट वेंचर में अलग से बिजनेस कर सकते हैं। पार्टनर्स नॉट अलाउड टू कैरी द सेम बिजनेस सेपरेटली। उसमें को वेंचर्स आर अलाउड टू कैरी द बिजनेस सेपरेटली। इसमें सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है पार्टनरशिप में, क्योंकि पार्टनरशिप परमानेंट है तो सेपरेट बुक्स मेंटेन करो फर्म के लिए। जबकि इसमें नॉर्मली पार्टनरशिप टेम्पररी होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, तो सेपरेट बुक्स की ज़रूरत वैसे तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर 2-3 साल तक अगर प्रोजेक्ट चालू है, बराबर, तो सेपरेट बुक्स मेंटेन करो। या इसमें लिखा है नॉट ऑलवेज मेंटेन, सेपरेट बुक्स ऑलवेज मेंटेन नहीं होता है, कभी कभी हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है, बराबर।